राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर दक्षिण कोरिया जापान दौरे पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया के सियोल में रोड शो भी किया है। सीएम ने इस दौरे से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को कितनी मजबूती मिलेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर दक्षिण कोरिया जापान दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया के सियोल में रोड शो के दौरान कहा कि राजस्थान में जल्द ही कई नीतियां लॉन्च होंगी। औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति और एक जिला एक उत्पाद नीति लॉन्च कर रहा है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विशेष पैकेज और अनुदान प्रदान कर रहा है। दक्षिण कोरिया में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के रोड शो में सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस अवसर पर दक्षिण कोरियाई निवेशकों को मुख्यमंत्री ने राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि दक्षिण कोरिया के उद्यमियों के साथ हमारी ऐतिहासिक साझेदारी का नया अध्याय लिखा जाएगा। दिसंबर में होगा इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों के सिलसिले में राज्य सरकार देश और दुनिया के कई शहरों में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सियोल में रोड शो के बाद अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आज दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान राजधानी सियोल में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत पर्यटन रोड शो में उपस्थित दक्षिण कोरिया और भारत के उद्योग जगत के सम्मानित प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस अवसर पर दक्षिण कोरिया और भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का स्मरण करते हुए दोनों देशों के मध्य व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने उद्यमियों से राजस्थान में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्यमियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। राजस्थान निवेश को सरल बनाने के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों में लगातार सुधार रहा है। हमारी सरकार निवेशकों की समस्याओं के समाधान और व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कोरिया के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। आपका सहयोग हमारी साझा समृद्धि और सफलता की कुंजी है। राजस्थान जल्द ही कई नीतियां जैसे औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति और एक जिला एक उत्पाद नीति लॉन्च कर रहा है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विशेष पैकेज और अनुदान प्रदान कर रहा है। कोरिया के उद्यमियों के साथ सीएम लिख रहे साझेदारी का नया अध्याय। राजस्थान सरकार ने 5 वर्षों में प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निश्चित किया है और हम आपकी सक्रिय भागीदारी से निश्चित तौर पर सफल होंगे। सीएम ने कहा कि दक्षिण कोरियाई निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की है और आप राज निवेश पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में निवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार कोरिया के उद्यमियों के साथ न केवल निवेश की उम्मीद करती है बल्कि एक मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी की आकांक्षी है। सीएम ने सियोल में रखा विजन ऑफ राजस्थान। दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने वाली छात्रों के अनुरूप शानदार पहलों को देखा और स्कूल के प्रिंसिपल जोबोक ली और स्कूल के अन्य अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने स्कूल के अंदर बने एडवांस्ड टेक्निकल सेंटर को भी देखा और छात्रों से बातचीत की। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कक्षाओं में पढ़ाई जा रही अत्यधिक उन्नत एआई तकनीक का भी अनुभव किया। इस अवसर पर बोलते हुए सीएम शर्मा ने कहा
कि कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा है और इससे लोगों को रोजगार पाने और अच्छी नौकरी पाने में मदद मिलती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, राज्य में अवसरों की कमी नहीं है और स्कूल के अधिकारीगण ऐसा ही एक संस्थान राजस्थान में लगाने का विचार कर सकते हैं। आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने स्कूल के अधिकारियों और विद्यार्थियों को राजस्थान आने का आमंत्रण देते हुए कहा, पधारो म्यारे देश। जयपुर में बिड़ला सभागार में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के संदर्भ केंद्रों के संस्था प्रधानों की एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संबोधित किया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि औपचारिक शिक्षा से वंचित नागरिकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के हर संभव प्रयास किए गए जाएं और स्टेट ओपन स्कूल में वर्तमान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का पाठ्यक्रम संचालित है और शिक्षा मंत्री ने राज्य का अपना पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं मार्च मई 2024 में आयोजित परीक्षा का परिणाम ऑनलाइन जारी किया गया है। उन्होंने शिक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा प्रियंका पवार को मोबाइल पर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। साथ ही परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी परीक्षार्थियों को बधाई दी गई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को दधीची जयंती समारोह के स्टिकर रक्तदान, नेत्रदान, देहदान, महादान का विमोचन किया है। देवनानी ने समारोह के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्तदान, नेत्रदान और देहदान मानव जीवन के लिए महादान है। लोगों को दानवीर महर्षि दधीची के त्याग के अनुरूप मानव सेवार्थ के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए। इस मौके पर राजस्थान प्रांतीय दधीची ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राघव शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक सूटवाल और रघुवीर दाचित मौजूद रहे हैं। वहीं इस दौरान देवनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वो बुधवार को दिल्ली जाएंगे। देवनानी दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने धौलपुर पहुंचकर जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया है। सांसद ने मौके पर कई विभागों के अधिकारियों को बुलाकर लोगों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए हैं। सांसद भजनलाल ने बताया कि जिन कॉलोनियों में जलभराव हुआ है वहां पर अतिक्रमण की समस्या है। इसके अलावा नगर परिषद की कई मशीन खराब पड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि जब नगर परिषद के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बजट नहीं होने की बात कहते हुए अपना पल्ला भी झाड़ा है और जिसके बाद सांसद ने अधिकारियों से आपदा राहत से 1 करोड़ रुपए की राशि दिलवाने की बात कही है। सांसद ने बताया कि इस मौके पर अधिकारियों को जलभराव की समस्या से हर संभव तरीके से निजात दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सांसद के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिले की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है, जिसको लेकर बीजेपी लोगों के साथ राजनीति कर रही है। निरीक्षण किया है, जो 5-7 कॉलोनी है उन कॉलोनी के अंदर जो जलभराव की समस्या है, मुख्य तौर पर देखने को मिला जो नाला है, नाला के ऊपर अतिक्रमण है। यदि अतिक्रमण हट जाएगा तो मैं कहता हूँ कि पानी के बहाव के अंदर अपने आप ही पानी बहता हुआ आगे चला जाएगा। नंबर 1 तो ये हुई ये बात। और जहाँ ढलान वाला क्षेत्र है उस ढलान क्षेत्र से यदि पंप सेट द्वारा उस पानी को निकासी उस नाले में डाल दिया जाए तो पानी ऑटोमेटिक उन कॉलोनियों को जो जहाँ जल भराव है वहाँ से लाके पानी उसमें ड्रेनेज कर दिया जाए। जयपुर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में चिकित्सक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और CIFF के बीच में MOU हस्ताक्षरित किया गया है। MOU पर चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर और CIFF के ओर से कार्यकारी निर्देशक
मंजुला सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव राठौर ने कहा कि MOU से प्रदेश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में तकनीकी सहयोग प्राप्त होगा। राज्य के परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी मजबूत किया जा सकेगा। साथ ही मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जुड़े सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सुगमता होगी। CIFF के माध्यम से एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर उपचार विकल्प तैयार किए जाएंगे। इस 5 साल के MOU के तहत महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर में सुधार पर फोकस किया जाएगा। तो वहीं जयपुर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आयोजित की गई है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिशन निदेशक NHM डॉक्टर भारती दीक्षित ने आत्महत्या रोकथाम को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसिक रोगों के कारणों की पहचान यथासंभव रोकथाम और सही उपचार के माध्यम से करने के बाद आत्महत्या और इसके कारकों में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कई क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार आत्महत्या रोकथाम के लिए कदम उठाने पर बल दिया है। साथ ही उन्होंने आत्महत्या मुक्त राजस्थान की शपथ दिलाई और आमजन में जागरूकता के लिए तैयार किए गए पोस्टर और लघु फिल्म का विमोचन भी किया है। उन्होंने VC में प्रतिभागी मनोरोग विशेषज्ञों से चर्चा कर आत्महत्या रोकथाम के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता को व्यक्त किया है। तो वहीं जयपुर में होटल्स एंड रेस्टोरेंट फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन सचिव रवि जैन से मुलाकात की है और 13 से 15 सितंबर 2024 तक जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट की तैयारी पर चर्चा की है। पर्यटन सचिव ने आगामी इंटरनेशनल टॉप रेसा पेरिस ट्रैवल मार्ट में FHR, आपको बताते चले कि ट्रैवल मार्ट में FHTR की भागीदारी की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन राजस्थान की वैश्विक पर्यटन पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने FHTR के राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है और निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से राजस्थान में पानी की आवक जारी है, जिसे देखते हुए बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े माही बजाज सागर बांध के 10 गेट खोले गए हैं और वहीं पानी की आवक को देखते हुए गेट खुलने की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बांध का जल स्तर 280.85 मीटर पर पहुंच गया है। इसकी जानकारी माही बांध अधिशासी अभियंता प्रकाश चंद्र रैगर ने दी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला बांसवाड़ा से है, जहां पर राजस्थान में पानी की आवक लगातार जारी है। भारी बारिश से पानी की आवक जारी है और यहां पर माही बजाज सागर बांध के 10 गेटों को भी खोला गया है। पानी की आवक को देखते हुए गेट खुलने की आशंका भी पहले व्यक्त की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बांध का जल स्तर 280.85 मीटर पर पहुंच गया है। इसकी जानकारी माही बांध अधिशासी अभियंता प्रकाश चंद्र रैगर ने दी है। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम जाट भगोला से शीलगांव हरियाणा बॉर्डर को जा रहे मुख्य सड़क मार्ग, जिसमें लगभग 4 फीट तक गड्ढे बने हुए हैं, जो 24 घंटे हादसे को न्योता दे रहे हैं। लेकिन मुंडावर का PWD विभाग और प्रशासन में जिम्मेदार अधिकारी आंख बंद करके कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। आपको बताते चलें कि जाट भगोला में से शीलगांव बावल हरियाणा इंडस्ट्रीज कंपनी एरिया होने की वजह से यहाँ से हर रोज लगभग हजारों की संख्या में लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इसी जोखिम भरे रास्ते से होकर गुजरते हैं, जिसे ये भी नहीं पता होता है कि कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। लेकिन बार बार सूचना देने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी आंख बंद करके कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। के बीचों बीच लगभग 4 फुट तक के गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जो आए दिन किसी न किसी हादसे का कारण बना हुआ है। यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र यहाँ तक नहीं दौड़ रही है। बार बार सूचना देने के बावजूद भी पता नहीं किस कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है शासन प्रशासन। वहीं ग्राम पंचायत के आला अधिकारी भी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं।
आखिर किस बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं बार बार सूचना देने के बावजूद भी। शहर में हो रही लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। अलवर क्षेत्र के सेंट पॉल स्कूल के बाहर पानी भर गया, जिसमें आपको बताते चले कि बच्चे स्कूल में फंस रहे हैं। उधर स्कूली बच्चों को भी अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जलभराव की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर बच्चों को रेस्क्यू किया। रस्सी बांधकर बच्चों को स्कूल से बाहर भी निकाला गया है। बच्चों के उनको धीरे धीरे एक एक करके निकालने, जैसे जैसे पेरेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे निकालते जा रहे हैं। पानी फुल भरा है यहाँ बच्चे। हाँ सर, पानी है, जैसे जैसे अभिभावक आते जा रहे हैं वैसे वैसे निकालते हैं। कौन सा रोड है ये, कहाँ पर है? ये सेंट पॉल स्कूल के बाहर का गेट है। फ्रंट गेट से भी बच्चे जा रहे हैं कि बैक से भी निकालते हैं। तो सर पानी भर गया है, बच्चों को निकाल रहे हैं, प्रयास चल रहा है। लोगों में गाड़ियाँ वगैरह बंद हो रही है, पानी इकट्ठा हो गया स्कूल में। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी। कहाँ पर है ये एरिया, कौन सा है? हाँ, बच्चे भी पैसों से हम निकाल दिए उनको। हाँ हाँ बहुत बेकार हालत है। हर बार वैसे वोट लेने आ जाते हैं, घर वालों से वोट मांगते हैं और ये पानी की सिस्टम सही नहीं करते। अभी पूरी गाड़ी डूब गई, आधा घंटा लग गया। अब इसको भी वो पैसे करवाने की सरकार देगी क्या? अब पानी है, गाड़ी पूरी डूब गई थी अभी। मंगलवार को अजमेर के एसटी/एससी कोर्ट की न्यायाधीश डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव ने हत्या करने के प्रयास मामले में फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को 10 साल की आपको पता चले कि 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक मंसूर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 2006 का है, जिसमें गड़ायड़ा निवासी मनोज सिंह के परिवार पर 10 से 20 लोगों ने हमला कर दिया था, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुष्कर थाना पुलिस ने मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और न्यायालय में पेश किया गया, जो कि ट्रायल के दौरान 2 मुलाजिमों की मौत हो गई है और बचे हुए 10 मुलाजिमों को आज न्यायाधीश ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। SC/ST अजमेर की जज श्रीमती डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव ने एक पुराने पुष्कर थाने के मुकदमे में 10 आरोपियों को 307 के तहत 10 साल का कठोर कारावास व 10,000 रुपये की जुर्माना से सजा सुनाई है। मामला ये था कि दिनांक 2/7/2006 को परिवादी मनोहर सिंह, जो गनाड़ा का रहने वाला था, उसके वो फर्स्ट ईयर का पढ़ाई करता था, वो अपने खेत के ऊपर अपने पिता, माता, बहन, भाई सबके साथ जामुन तोड़ रहे थे। इसी बीच समय था 11 साढ़े 11 बजे का दिन का, और वहां पर 10-20 आदमी ने आके कुल्हाड़ी हथियार से लैस होकर उनके ऊपर हमला बोल दिया। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम बैरेक में करीब 140 फुट गहरे कुएं में गिरने से एक गौवंश की मौत हो गई है। सूचना पर समाजसेवी सोनू कोहली टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सोनू कोहली ने बताया कि देर रात उन्हें पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने सूचना दी कि गांव में बैरेर में एक गौवंश कुएं में गिर गया है। सूचना पर वो टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ग्रामीणों और टीम की सहायता से कड़ी मशक्कत कर कुएं में उतरकर गौवंश को बाहर निकाला है। खबर राजगढ़ से है, जहां पर रेडी गढ़ी सवाई राम मार्ग के मध्य स्थित गांव चांदपुर के पास में एक चलती कार में आग लग गई है। चालक ने इंजन में धुआं उठता देखकर समय रहते कार को रोक लिया और कार से उतरकर जान बचाई है। कार चालक दौसा जिले के मुंडिया गांव निवासी लोकेश जोगीगढ़ी सवाई राम से रेडी की तरफ आ रहा था। कार देखते देखते आग का गोला बन गई, पूरी तरह से जलकर राख हो गई है और घटना की सूचना रेडी पुलिस और दमकल को दी गई है। मारवाड़ जंक्शन के निकट दुदोड़ गांव में श्री 1008 प्रेमानंद जी महाराज की 38वीं वर्षगांठ हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई है। बीते रात्रि विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ और प्रातः समस्त ग्रामवासियों के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा जुलूस का आयोजन किया गया। गांजे बाजे के साथ पूरे नगर से तरह तरह की झांकियां सजी। वहीं बैंड बाजे के मधुर भक्तिमय धुन और प्रेमानंद जी महाराज के जयकारों के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस में समस्त ग्रामवासियों ने हिस्सा लिया है। इस आयोजन पर राजपुरोहित समाज की ओर से राम प्रसादी का भी आयोजन किया गया है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।